मैं सभी व्यापारी वर्ग को, झांसी वासियों को, प्रदेश वासियों को और भारतवासियों को दिवाली की, धनतेरस की, छोटी दिवाली हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि पटाखा जो आप पटाखे फुलझड़ी जलाएं, लाइट वाले जलाएं, क्योंकि हैवी पटाखे और फुलझड़ी जलाने से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे आज दिल्ली की स्थिति है, हर चौथा आदमी सांस और उसकी बीमारी से परेशान है, ऐसी स्थिति झांसी में ना है। तो सभी से निवेदन, बहुत अच्छा वातावरण बना के कूड़ा करकट इकट्ठा ना करें, कूड़े को अपने डस्टबिन में डालें और साफ सफाई रखें और स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में दिवाली का त्योहार मनाएं। मेरी सभी को शुभकामनाएं। आतिया तालाब व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय अग्रवाल राजस्थान मार्बल की ओर से समस्त झांसी वासियों व व्यापारी भाइयों को धनतेरस व दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। साथ ही जनता से आग्रह किया कि वह ऑनलाइन शॉपिंग कम से कम करे। ऑनलाइन शॉपिंग से हो रही समस्या को लेकर व्यापारी भाइयों ने जनता से आग्रह किया। आइए जानते हैं क्या कहा व्यापारी भाइयों ने। झांसी से पत्रकार पारस शर्मा के साथ नईम खान की रिपोर्ट। मैं संजय अग्रवाल, अध्यक्ष आतिया व्यापार मंडल, उपाध्यक्ष उद्योग, भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश। आगामी दीपावली का त्योहार आने ही वाला है, कुछ ही क्षण में बाद, क्या कहना चाहेंगे सभी व्यापारी भाइयों से? सभी व्यापारी भाइयों से, झांसी वासियों से, प्रदेशवासियों और देशवासियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे भारतीयों का सबसे बड़ा त्योहार है और इसको स्वास्थ्य तरीके से मिलजुल कर मनाएं और ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा करकट ना फैलाएं, क्योंकि ये त्योहार पर सफाई ज़्यादा होती है। पूरे साल भर का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, तो प्रयास करें कचरा कम से कम फैलाएं और कचरे को साफ सुथरा अपने आसपास रखें। ये सभी से मैं निवेदन करता हूँ। व्यापारी भाइयों का त्योहार को लेकर झांसी में आतिया तालाब पर अगर खासतौर पर बात की जाए तो इस समय किस तरह का व्यापार चल रहा है? क्योंकि आतिया तालाब पर जो व्यापार की स्थिति है, यहाँ होल लोहा और सैनिटरी वेयर मार्बल की दुकानें ज़्यादा हैं, तो इसमें इस टाइम व्यापार मध्यम स्थिति में चल रहा है। और आगे जो प्रशासन की और गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, उससे व्यापार बड़ा प्रभावित है। उन नीतियों को गवर्नमेंट को हमारी सुधारना पड़ेगी, जिससे हम लोगों का व्यापार प्रभावित ना हो। जैसे कि अभी ऑनलाइन व्यापार चल रहा है, ऑनलाइन व्यापार चलने से हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि जहाँ एक एक दुकान पर 4-4, 5-5 स्टाफ रहता है, तो ऑनलाइन की व्यवस्था होने से एक ग्राहक क्या है कि ऑनलाइन सामान खरीद रहा है, व्यापारी लोग इतना लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं और उसके बाद भी उसको उतना गैदरिंग नहीं मिल पा रहा है, उतना टर्नओवर नहीं मिल पा रहा है जितना उसको चाहिए। फिर भी उसके बावजूद व्यापारी, जो हमारे भारतीय व्यापारियों ने 1,65,000 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में दिया है, लेकिन उसके रिटर्न में गवर्नमेंट कोई फायदा व्यापारी को नहीं देने वाली है। ना अभी ऐसा नजर आ रहा है कि व्यापारी कोई फायदा देगी। सरकारें तो इतना दावा कर रही है व्यापार को आगे बढ़ाना है और सुरक्षित रोजगार, यानी स्वयं का रोजगार, तमाम योजनाएं चल रही, फिर व्यापारी कहाँ रहेंगे? स्वयं का और रोजगार हम लोग कर भी लेंगे, या हमारी आने वाली जनता कर भी लेगी, तो उसका माल खरीदेगा कौन? अब हम लोग दुकानें लगा लेंगे, पकड़ी की 5-5 लाख, 15-15, 20-25 लाख की दुकानें खरीद लेंगे पकड़ी की, तो उन्हें किराया देंगे 40-50 हज़ार रुपये। तो हम लोग ऑनलाइन की ट्रेडिंग करने के बावजूद हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज एक 40 लोगों ने 5-5 लाख रुपए की एफडी जैसे बैंक में रखी है, तो हम एक व्यापारी उस एफडी का पैसा बैंक से 3% ऊपर, जैसे बैंक में आप लोगों ने 8% पे एफडी करी है, वो बैंक वाला हमको 11% पे ओडी या लिमिट के अनुसार हमको देता है। आज अगर व्यापारी फेल होगा तो उसके साथ में आप लोग फेल नहीं होंगे क्या? आप बताइए मुझे। आज आप लोगों ने जो बहन बेटियों के ब्याह के लिए एफडी रखी है, या मकान बनाने के लिए एफडी बैंक में कर रखी है, या किसी बच्चों को पढ़ाने के लिए एफडी बैंक में कर रखी है, हमारा व्यापार जितना नहीं रहेगा, जो हम बैंक से लोन लिए हुए हैं, बैंक से ओडी लिए हैं या एफडी लिए हुए हैं, तो मतलब बैंक का कर्जा हम कैसे चुकाएंगे जब हमारी दुकानें नहीं चलेगी? आपको ये सोचने वाली बात है, हमारे कस्टमरों को सोचने वाली बात है। जो ग्राहक है, आज ग्राहकों ने करोड़ों अरबों रुपए बैंक में डाल रखा है, कि सेविंग खाते में डाल रखा है, किसी की एफडी बना रखी है। उन एफडीओ के ब्याज का एक रोटेशन रहता है, चेन रहती है। उनको जो एफडी उन्होंने बना रखी है बैंक में, वो बैंक वाले हम व्यापारियों को देते हैं उधार लिमिट के रूप में या ओडी के रूप में।
अगर जब हमारा व्यापारी चलेगा तो उनका पैसा खाना है। हम व्यापारी को कोई फांसी तो लगाएगा नहीं। मान लो हम फेल हो गए, आज ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से हम फेल हो गए, तो हमको कोई फांसी तो लगने वाली नहीं है भाई। हम लोग क्या करेगा गवर्नमेंट हमारा? जब गवर्नमेंट की नीति ऐसी है तो हम लोग तो डूबेंगे तो आम जनता भी डूबेगी साथ में। तो ये ऑनलाइन वाला ट्रेडिंग बहुत खराब है, बेकार है। आप कोई आइटम छू के खरीद नहीं सकते हैं। आपका सामाजिक स्तर ग्राहक का, व्यापारी का बन नहीं पा रहा ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा। आज जैसे ग्राहक है, हमारी दुकान पे आता है, 2-4 मीठी खट्टी बातें होती है और उससे गेट टुगेदर होती है। आज ऑनलाइन ट्रेडिंग से ये सब खत्म हो गया है। आज हमारे बच्चे और आज जो भी ग्राहक हैं, उनके बच्चे एक दूसरे को पहचानते नहीं है, कौन दुकानदार और कौन क्या है। तो ये एक भारत के अंदर जो ये गलत नीति आ गई है ऑनलाइन ट्रेडिंग की, होना चाहिए, लेकिन ये इतनी ज्यादा जहर की तरह फैल गई है कि अब इसको संभालना बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत व्यापारी टूटेगा और आगे बेरोजगारी बहुत कसके बढ़ेगी और हमारी सरकार बेरोजगारी इतनी नहीं संभाल पाएगी। ये ऐसा हमको बिल्कुल आशा है और ऐसा हमको लगता है, क्योंकि विगत वर्षों में जब से ये ऑनलाइन का बिजनेस ज्यादा आया है तो बेरोजगारी बढ़ी है और आगे और बढ़ेगी। तो भाई ऐसा है, जो जनरेशन आज हमारे पास है या जितनी जनसंख्या है उसको रोजगार चाहिए, तो कहाँ से आएगा? नहीं, आपकी कार्यकारिणी में लगातार अधिकारियों तक आप लोग जुड़े रहते हैं, पूरी व्यापार मंडल, ये इस तरह का प्रस्ताव आपने रखा, तो क्या ऐसा आश्वासन मिल रहा आप लोगों को? भाई साहब, मेरा आपसे यही निवेदन है, आज हम छोटे व्यापारी है तो आज जीएसटी वाले सब लोग मेरे पे रेल मार रहे हैं। कभी आपने देखा कि विशाल मेगा मार्ट पे या कोई बड़ी ऑनलाइन कंपनियों पे रेल पड़ी है जीएसटी की और ईडी की, इनकम टैक्स की? ये लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं ये हमको नहीं पता है। आज ये एक आम व्यापारी के तो आप टैक्सेशन निकाल देंगे, इतना जीएसटी कितना दिया है, इसने इनकम टैक्स कितना दिया है। क्या ये बड़े मेगा माल वाले या ये बड़े बड़े मॉल वाले या ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले कितना टैक्स दे रहे हैं हमको आपको पता है क्या? और सुनिए भाई साहब, आज आपके यहाँ दशहरा का मेला लगता है, आज आपके यहाँ गणेश जी लगते हैं, क्या ये लोग चंदा देने आते हैं? लोकल का आदमी चंदा देता है, लोकल के व्यापारी चंदा देते हैं। जब दुकानदार पे आप सामान खरीदने नहीं आएंगे तो उससे चंदा लेने की क्या आप उम्मीद करेंगे? मैंने जो आपसे बोला है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग जहां मार्जिन 25, 40, 50% है वहां तो ऑनलाइन ट्रेडिंग सही है, लेकिन जहां मार्जिन 10 या 5% है, जिसमें हम लोग 15% पे आम दुकानदार जी रहा है, उधर ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक दुकान पे 5-7 लोग को सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, हम आपको गेहूं फ्री दे रहे हैं, ये कब तक देते रहेंगे? जैसा कि हम व्यापारी, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन सत्यता जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपने कह दिया 5 साल तक राशन फ्री मिलेगा, आपने जो नीचे वर्ग के लोगों को और आपने पंगु बना दिया, वो काम नहीं करेंगे। जब उन्हें राशन 15-20 दिन का फ्री मिल ही रहा है तो वो आराम से काम करेंगे। आज मैं स्वयं बता रहा हूँ आपकी, जो पहले लेबर काम करती थी, आज जो झांसी के अंदर 22,000 लेबर जो दुकानदारों पे लगी हुई है, वो जो पहले ईमानदारी से मेहनत से काम करती थी, आज उनका आउटपुट नहीं आ रहा है। वो लेबर काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, क्योंकि उन्हें फ्री का राशन मिल रहा है, तो वो उतना ही काम कर रहे हैं जितना उनको जरूरत है। बाकी वो लेबर से हम लोग विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। कोई दुकानदार विकास कर ले, कोई फैक्ट्री वाला विकास कर ले, जब जिस लेबर को फ्री का गेहूं और अन्य आइटम मिल रहे हो, वो आपकी विकास में सहयोग नहीं करेगा। तो ये पूरा एक गवर्नमेंट जहर खोलती जा रही है। जो फ्री की राजनीति बंद करना चाहिए भाई, जो कि जिसको जरूरत है एक्चुअल में उसके पास जाना चाहिए। अब हम देख रहे हैं, हमारे कोई स्टाफ काम कर रहे हैं, उसको मैं 15,000 तनख्वाह दे रहा हूँ, वो कहता है भाई तो 2 दिन की छुट्टी दे दो, मैं राशन लेना जाना बरुआ सागर, तो वो यहाँ 500 का नुकसान करता है और वहाँ पे 1000 रुपए का वो लेने आता है, राशन लेने आता है। तो ये नीति गलत है। हमारा आने वाली सरकार से, जो वर्तमान में जो सरकार है, उनसे यही निवेदन है कि अपनी प्लानिंग सुधारें, अपने आप को सुधारें, इसमें जो बेरोजगारी बढ़ रही है ये कम हो। भाई आदमी ज्यादा बेरोजगारी होने कर्जा लेगा, सोसाइटी आज बहुत सोसाइटी हो रही हैं। और जो नई नई दुकानें खुल रही हैं आपके आदिवासी क्षेत्र में, नए युवा लोग आ रहे हैं, उन तक क्या संदेश है? ये उनके लिए, जैसा कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, आज की डेट में 5% भी नई दुकानें आधी तला में 2 साल में नहीं खुली है। सबसे बड़ा कारण है कि उनको एक सिक्योरिटी नहीं है उनकी। अगर दुकान खोल भी लेंगे तो आज 4 सैनिटरी की दुकान आते तालाब में बंद हुई है, कई लोग के व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी है। तो ये इसका मतलब क्या है? 2 दुकानें खुलती है, 4 बंद हुई है। आज आप देखिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कितने हुए, आप उससे अंदाज लगा लो। पिछले जो 4 साल के पहले कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे कोरोना के पहले, और आज कितने रजिस्ट्रेशन हुए, आप पता लगा लेंगे। रोजगार लोगों ने बढ़ाया है या घटाया है, आप खुद समझ जाएंगे कि देखो आज व्यापारी जीएसटी कलेक्शन में ईमानदारी से टैक्स दे रहा है और हर महीने 2 महीने में आपको और नए नए ऊंचाइयों पर टैक्स का कलेक्शन मिल रहा है। लेकिन
दुकानें आप सोचिए नए खुल रहे हैं, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो ये नहीं है बिल्कुल। आप झांसी का आप एक इतिहास ले लो भी 5 साल का, कितनी दुकानें बंद हुई है, कितनी खुली है, आप सब समझ जाएंगे कि ये आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। देश हमारा आगे बढ़ रहा है, दुकानें ज्यादा खुल रही है या नहीं खुल रही है, आप समझ जाएंगे। आगामी त्योहार की किस प्रकार शुभकामनाएं देंगे सभी को? मैं सभी व्यापारी वर्ग को, झांसी वासियों को, प्रदेश वासियों को और भारतवासियों को दिवाली की, धनतेरस की, छोटी दिवाली हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि फटाखा जो आप फटाके फुंजली जलाएं, लाइट वाले जलाएं, क्योंकि हैवी फटाके और फुंजली जलाने से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे आज दिल्ली की स्थिति है, हर चौथा आदमी सांस और उसकी बीमारी से परेशान है, ऐसी स्थिति झांसी में ना है। तो सभी से निवेदन, बहुत अच्छा वातावरण बना के कूड़ा करकट इकट्ठा ना करें, कूड़े को अपने डस्टबिन में डालें और साफ सफाई रखें और स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में दिवाली का त्योहार मनाएं। मेरी सभी को शुभकामनाएं। यदि हम ये भी चाहेंगे कि जनता से भी आग्रह करते हैं आप ऑनलाइन को लेकर के वो परचेज करते हैं। मैं सभी झांसी वासियों से, प्रदेश वासियों से, देशवासियों से आगाह करता हूं, निवेदन करता हूं कि यदि आप ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं तो आप ये अपने भारत में और अपने हिंदुस्तान को पीछे छोड़ रहे हैं, पीछे ढकेल रहे हैं। कारण क्या है, हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले डैमेज कर रहे हैं। जब ये बेरोजगारी बढ़ेगी तब आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में भारत कहाँ जा रहा है। इसमें क्या है, एक छोटे और बड़े के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नई दुकानें खुल कम रही है, बंद ज्यादा हो रहे हैं व्यापार। आप जीएसटी का में रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, पिछले अभी 1-1.5 साल में देख लीजिए और पीछे, तो आपको समझ में आ जाए कितने व्यापार नए खुल रहे हैं और कितने बंद हो गए हैं। इसका बेहतर सुधार आप वहां पता कर लीजिए। और बैंकों की स्थिति देख लीजिए, बैंकों में आज क्या है, एनपीए कितना बढ़ रहा है, व्यापारियों के कितना कर्ज के तले व्यापारी दब रहा है। क्योंकि जब ऑनलाइन ट्रेडिंग होनी, व्यापारी ने जो आपसे लिमिट एफडी वगैरह ली है तो उनका ब्याज कहां से चुकता करेगा वो। और इससे जो बैंकों में पैसा आम जनता का रखा हुआ है और वो जनता का पैसा बैंक वाले हम व्यापारी वर्ग को देते हैं दुकानें चलाने के लिए, नहीं दुकानें खोलने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए। जब हम लोग सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो हमने उन्हें उनकी किस्तें कैसे चुकाएंगे, बैंकों को कर्जा कैसे चुकाएंगे। और बैंक का कर्जा हम नहीं चुका पाएंगे तो आप लोगों का जो बैंक में एफडी के रूप में सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक ने जो हमको दिया है ब्याज पे, जब हम आपको बैंक को वापस नहीं कर पाएंगे तो आपको कहां से मिलेगा। इसमें आप लोग भी डैमेज हो रहे हैं। आप ये ना सोचिए कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके 10-20%, 5% सस्ता सामान ले रहे हैं। आप एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उससे नुकसान आप ही लोगों को होना है। और मैं एक चीज बंदूबर बताना चाहता हूँ, जो 2015 के पहले या 18 के पहले जो लोगों में गेट टूगेदर थी, वो आज की डेट में आपको नजर नहीं आएगी। आप कहीं भी झांसी के अंदर सदर बाजार शिविर कहीं भी चले जाएं तो पहले आपके मित्र से गेट टुगेदर हो जाती थी। आज ऑनलाइन आपने ट्रेडिंग करने के बाद में ना तो आप होटल में जा पा रहे हैं खाने के लिए, ना आप सामान खरीदने जा पा रहे हैं, तो आपकी गेट टुगेदर कहां से होगी जब आप घर से बाहर ही निकलेंगे। और आज में क्या है, आज बीमारियां ज्यादा फैलने, जब आप सामान खरीदने जाएंगे तो 1-2 किलोमीटर पैदल चलेंगे आप। आज आपके घर में बैठ के सामान ले लिया है तो आपके कोई फिजिकल एक्टिविटीज आपकी है ही नहीं है, आप बीमार पड़ेंगे। आज पहले से ज्यादा दवाइयों का कारोबार हो गया। जो दवाइयों का कारोबार 2022 में था, आज उससे 30% और बढ़ गया है। क्योंकि जब आदमी बीमार होगा तभी दवाई खाएगा। जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापार चलाएंगे तो ये मुसीबत आना है। आज हम लोग का व्यापार कम हो रहा है, दवाई दारू वगैरह व्यापार बढ़ रहा है और आदमी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है और ना हो पाएगा अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग चलेगी। क्योंकि आदमी जब भी बाजार में निकलता है तो आधा किलोमीटर पैदल चलता है और एक गेट टुगेदर करता है, बहुत स्वास्थ्यपूर्ण माहौल रहता है। और घर में ही आदमी ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लेता है तो वो अपने घर के अंदर भी उसकी विचारधारा बंद रह जाती है। जब बाहर निकलेगा तो विचारधारा खुलेगी और भारतीय लोगों का, भारत का विकास होगा उसमें। ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत माइनस पॉइंट है।